हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जो है वो कल का जो हमने एनालिसिस किया था उसका ज़रा मुलाहिजा करेंगे। देखेंगे कि क्या हिसाब किताब हुआ और क्या जो है वो प्रोस्पेक्टेशन की गई। जैसे कि हमने यहाँ पे टारगेट मार्क किए थे एरिया के ऊपर वाले और नीचे वाले, तो यहाँ से मार्केट जैसे ही क्रैश किया मार्केट नीचे की तरफ आ गया। तो ये एरिया आपके पास होता है कि मार्केट इसके नीचे ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। जब इसको कवर करेगा तो फिर मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा। यही मेन जो है वो रीज़न होती है कि हम लोग जो है वो एरिया एक मार्क कर लेते हैं। हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम तक हम जो है उसको एनालाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं ताकि जो है इसको देख के हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि मार्केट का जो लेवल है वो ऊपर से लेकर नीचे तक कौन से लेवल के अंदर मार्केट जो है वो ऑब्जर्व करेगा उसको, मॉइस्चर को, और उसको जो मार्केट की जो जैसे गैप अप जो है यहाँ पे ओपनिंग हो रही है इसको कैसे कैप्चर किया जा सके। जो गैप अप ओपनिंग है यहाँ पे, इस गैप अप ओपनिंग की वजह से आपको कभी भी गैप डाउन ओपनिंग नहीं देनी। गैप डाउन ओपनिंग मतलब जब यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब की गई मार्केट की द्वारा, ऑफ कोर्स ही यहाँ से लोगों ने जो पीओई था ट्रेडिंग प्लेस करके यहाँ पे उन्होंने असर रखे हुए थे, यहाँ से नीचे असर रखे हुए थे। टारगेट उनके यहाँ तक होंगे। तो यहाँ से मार्केट ने क्या किया कि मार्केट नीचे की तरफ आया और यहाँ से उनके स्टॉप लॉस हंट किए गए, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रिजेक्ट हो गया। यही सारा फंडा है मार्केट का, यही सारा मार्केट का हिसाब किताब है, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ आके फिर लिक्विडिटी हंट करके मार्केट टेम्पररी सा पुल बैक लेके फिर नीचे की तरफ क्रैश करता है। तो एक्चुअली अब आप लोगों को समझ आ गई कि इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन है मार्केट के अंदर वो कैसे जो है वो कंट्रोल की जाती है और कैसे उसको जो है वो अच्छे से ऑब्जर्व किया जाता है मार्केट को। तो इंडिकेटर्स अप्लाई करने से पहले आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि जो हाईली मोस्ट सेटिस्फाइंग इंडिकेटर्स हैं आप लोग उसी को अप्लाई करें। अब एडवांस डिक्लाइन लाइन जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो आपको ये यहाँ पे देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो एडवांस कहाँ से डिक्लाइन कर रही है। देखें आप मूवमेंट देखें यहाँ पे डिक्लाइन इंडिकेटर की एडीएल जो है वो यहाँ पे 2341 के लगभग है। मतलब कि 2341 से ही जो पॉइंट्स थे उतने के बाद मार्केट जो है वो डिक्लाइन करने की तरफ निकल चुका था। इतने पॉइंट्स के बाद मार्केट जो है वो बेरिश की तरफ निकल चुका था। दूसरा इंडिकेटर जो आप यूज़ करेंगे, सीसीआई बेरिश बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न जो है वो आप अप्लाई करेंगे। इसको अप्लाई करेंगे जैसे ही आप, तो आप देखेंगे कि मार्केट की आपको समझ आ जाएगी, पूरी मार्केट का आपको पूरा हिसाब किताब जो है वो समझ आ जाएगा कि आपका जो एडीएल लेवल था वो कैसे और किस वजह से जो है वो 295 के ऊपर जो है वो गया और वहाँ से रिजेक्ट हुआ। बहुत ही सिंपल सी ये एक वो है, टेक्नोलॉजी है।
एडीएल का जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है, मेन कॉन्सेप्ट एडीएल का यही है कि मार्केट का जो रिजेक्शन पॉइंट है और जो मार्केट का अप्रेशन पॉइंट है वो कौन कौन सा है, और कितने लेवल्स के बाद, कितने पॉइंट्स के बाद जो है वो मार्केट मूव करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेवल ये यहाँ से अगर यहाँ तक अगर आप सिर्फ कैलकुलेट करें 2338.71, उसके बाद 2322, तो ये जितने भी पॉइंट्स इसके अंदर से निकले हैं वो पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियरली एडीएल जो है वो दिखा रहा है, वो बता रहे हैं कि कितने पॉइंट्स जो है वो आपके एडीएल के अंदर जो है वो माइनस हुए हैं। तो एडीएल का यही आपको ज़बरदस्त जो फ़ायदा वो ये है कि 2330 से नीचे की तरफ आपको जो है वो मूव करना है, ताकि आप समझ सकें, इसके पॉइंट्स को आप समझ सकें, इसके आप हिसाब किताब को समझ सकें।